8वां बाब, ज़िनाकार औरत। मगर यीशु जैतून के पहाड़ को गया। सुबह सवेरे ही वो फिर हैकल में आया और सब लोग उसके पास आए और वो बैठकर उन्हें तालीम देने लगा। और फकी और फरीसी एक औरत को लाए जो ज़िना में पकड़ी गई थी, और उसे बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, ऐ उस्ताद, ये औरत ज़िना में ऐन फेल के वक्त पकड़ी गई है। तौरात में मूसा ने हमको हुक्म दिया है कि ऐसी औरतों को संसार करें। बस तू इस औरत की निस्बत क्या कहता है? उन्होंने उसे आजमाने के लिए ये कहा ताकि उस पर इल्जाम लगाने का कोई सबब निकालें। मगर यीशु झुककर उंगली से जमीन पर लिखने लगा। जब वो उससे सवाल करते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा कि जो तुम में बेगुनाह हो वही पहले उसके पत्थर मारे, और फिर झुककर जमीन पर उंगली से लिखने लगा। वो ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए, और यीशु अकेला रह गया और औरत वहीं बीच में रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, ऐ औरत, ये लोग कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर हुक्म नहीं लगाया? उसने कहा, ऐ खुदावंद, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर हुक्म नहीं लगाता। जा, फिर गुनाह ना करना। यीशु मसीह दुनिया का नूर। यीशु ने फिर उनसे मुखातिब होकर कहा, दुनिया का नूर मैं हूं। जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। फरीसियों ने उससे कहा, तू अपनी गवाही आप देता है, तेरी गवाही सच्ची नहीं। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, अगरचे मैं अपनी गवाही आप देता हूं तो भी मेरी गवाही सच्ची है, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं कहां से आया हूं और कहां को जाता हूं। लेकिन तुमको मालूम नहीं कि मैं कहां से आता हूं या कहां को जाता हूं। तुम जिस्म के मुताबिक फैसला करते हो। मैं किसी का फैसला नहीं करता, और अगर मैं फैसला करूं भी तो मेरा फैसला सच्चा है, क्योंकि मैं अकेला नहीं बल्कि मैं हूं और बाप है जिसने मुझे भेजा है। और तुम्हारी तौरात में भी लिखा है कि 2 आदमियों की गवाही मिलकर सच्ची होती है। एक तो मैं खुद अपनी गवाही देता हूं और एक बाप जिसने मुझे भेजा मेरी गवाही देता है। उन्होंने उससे कहा, तेरा बाप कहाँ है? यीशु ने जवाब दिया, न तुम मुझे जानते हो न मेरे बाप को। अगर मुझे जानते तो मेरे बाप को भी जानते। उसने हैकल में तालीम देते वक्त ये बातें बैतुल माल में कहीं, और किसी ने उसको न पकड़ा क्योंकि अभी तक उसका वक्त न आया था। जहां मैं जाता हूं तुम नहीं आ सकते। उसने फिर उनसे कहा, मैं जाता हूं और तुम मुझे ढूंढोगे और अपने गुनाह में मरोगे। जहां मैं जाता हूं तुम नहीं आ सकते। बस यहूदियों ने कहा कि क्या वो अपने आप को मार डालेगा जो कहता है, जहां मैं जाता हूं तुम नहीं आ सकते। उसने उनसे कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूं। तुम दुनिया के हो, मैं दुनिया का नहीं हूं। इसलिए मैंने तुमसे ये कहा कि अपने गुनाहों में मरोगे, क्योंकि अगर तुम ईमान ना लाओगे कि मैं वही हूं तो अपने गुनाहों में मरोगे। उन्होंने उससे कहा, तू कौन है? यीशु ने उनसे कहा, वही हूं जो शुरू से तुमसे कहता आया हूं। मुझे तुम्हारी निस्बत बहुत कुछ कहना और फैसला करना है, लेकिन जिसने मुझे भेजा वो सच्चा है, और जो मैंने उससे सुना वही दुनिया से कहता हूं। वो ना समझे कि हमसे बाप की निस्बत कहता है। बस यीशु ने कहा कि जब तुम इब्ने आदम को ऊंचे पर चढ़ाओगे तो जानोगे कि मैं वही हूं और अपनी तरफ से कुछ नहीं करता, बल्कि जिस तरह बाप ने मुझे सिखाया उसी तरह ये बातें कहता हूं। और जिसने मुझे भेजा वो मेरे साथ है। उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं हमेशा वही काम करता हूं जो उसे पसंद आते हैं। जब वो ये बातें कह रहा था तो बुतेरे उस पर ईमान लाए। यीशु मसीह और इब्राहिम। यहूदियों ने जवाब में उससे कहा, क्या हम खूब नहीं कहते कि तू सामरी है और तुझ में बदरू है? यीशु ने जवाब दिया कि मुझ में बदरू नहीं, मगर मैं अपने बाप की इज्जत करता हूं और तुम मेरी बेइज्जती करते हो। लेकिन मैं अपनी बुजुर्गी नहीं चाहता। हाँ, एक है जो उसे चाहता और फैसला करता है।
میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص میرے کلام پر عمل کرے گا تو ابد تک کبھی موت کو نہ دیکھے گا۔ یہودیوں نے اس سے کہا کہ اب ہم نے جان لیا کہ تجھ میں بدروح ہے۔ ابراہم مر گیا اور نبی مر گئے، مگر تو کہتا ہے کہ اگر کوئی میرے کلام پر عمل کرے گا تو ابد تک کبھی موت کا مزہ نہ چکھے گا۔ ہمارا باپ ابراہم جو مر گیا، کیا تو اس سے بڑا ہے؟ اور نبی بھی مر گئے، تو اپنے آپ کو کیا ٹھہراتا ہے؟ یسوع نے جواب دیا، اگر میں آپ اپنی بڑائی کروں تو میری بڑائی کچھ نہیں، لیکن میری بڑائی میرا باپ کرتا ہے، جسے تم کہتے ہو کہ ہمارا خدا ہے۔ تم نے اسے نہیں جانا، لیکن میں اسے جانتا ہوں، اور اگر کہوں کہ اسے نہیں جانتا تو تمہاری طرح جھوٹا بنوں گا، مگر میں اسے جانتا اور اس کے کلام پر عمل کرتا ہوں۔ تمہارا باپ ابراہم میرا دن دیکھنے کی امید پر بہت خوش تھا، چنانچہ اس نے دیکھا اور خوش ہوا۔ یہودیوں نے اس سے کہا، تیری عمر تو ابھی 50 برس کی نہیں، پھر کیا تو نے ابراہم کو دیکھا ہے؟ یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ پیشتر اس سے کہ ابراہم پیدا ہوا میں ہوں۔ بس انہوں نے اسے مارنے کو پتھر اٹھائے، مگر یسوع چھپ کر ہیکل سے نکل گیا۔